इंद्रियगत सुखों से ऊपर उठना वास्तविक आनंद को प्राप्त करने का साधन है। तो निर्विषय होने का की कोशिश करो, इंद्रिय रहित सुख का उपभोग करने की कोशिश करो। नहीं समझे, विषय आनंद बहुत छोटा है, उससे श्रेष्ठ आनंद जप का है, उससे श्रेष्ठ आनंद भाव का है। जैसे आप भाव में भगवान को देखते हो, भगवान को श्रृंगार करते हो, अपने गुरु के चरणों में बैठे होते हो, वो इंद्रियगत सुखों से ऊपर वाला सुख। पहला इंद्रियगत सुख है, दूसरा जप करके जो सुख और आनंद मिलता है, संकीर्तन करके आनंद मिलता है, तीसरा ताली ठोक के या कीर्तन करके या गा के वो सुख नहीं मिलता है जो भाव से मिलता है, श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें ताली की भी आवश्यकता नहीं है ना, गाने की भी आवश्यकता नहीं हुई, जप घुमाने की भी आवश्यकता नहीं, वो भाव सुख है। ठीक है। तीसरा विचार सुख है। हम विचार करते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, वो विचार सुख है। ठीक है। क्या अगर सृष्टियां उत्पन्न हो गई तो क्या, विलीन हो गई तो क्या, इसमें सुख आता है। देखो आप, है ना, ऐसा सुख जो सत्संग में मिल रहा है, वो विचार का सुख है ना, कि आप विचार करते हो कि सृष्टि तो अनादिकाल से थी नहीं, आज भी नहीं है, आज भी नहीं की ओर जा रही है, पर मैं तो पहले भी था, अभी भी हूँ, ये विचार करते हो, सुख मिल रहा है। और एक सुख होता है विचार रहित, कुछ भी ना सोचकर, कुछ भी ना करके, केवल अब सर्वत्र आनंद ही आनंद प्रकट हो जाए, वो सर्वश्रेष्ठ आत्मिक सुख है। तो उसके लिए विचार नहीं, पर हर स्थिति उसके लिए खेल मात्र है। वो जिसका अभ्यास परिपक्व हो गया, वो उस सुख को प्राप्त करता है। विचार भी विचार करना पड़ता है, उन्हें विचार करना नहीं पड़ता, उनका विचार सहज है। तो हर सुखों से एक के बाद सुख श्रेष्ठ माना जाता है। इंद्रियगत सुख कोई प्राप्त करने के पीछे अगर लोलुप या लालायित है तो उसे हम कीड़ा कहेंगे, क्योंकि कीड़ा भी ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए, पशु पक्षी भी इंद्रियगत सुखों को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे मच्छी खाने को, हाथी हथिनी को, पतंगा रूप को, तो कीड़े ही तो हैं छोटे मोटे, जो पति पत्नी के सुख के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा कीड़ा भी देखो, वो भी पत्नी सुख प्राप्त करता है, पति सुख प्राप्त करता है। तो इंद्रियगत विषयगत सुखों को अगर प्राप्त करने के लिए हम लालायित रहते हैं तो हम कीड़े से ज्यादा काम नहीं करते, बहुत तुच्छ, बहुत छोटा। उससे श्रेष्ठ सुख है जप करके सुखी होने। श्रेष्ठ लोग हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उससे श्रेष्ठ है भाव सुख। जो भावुक रहते हैं ना, उनको सब कुछ जप वप करो नहीं करो, भाव में रहते हैं। जैसे सूरदास ने किसी संत को पूछा कि गजराज मिट्टी क्यों डालता है, सिर पे मिट्टी क्यों डालता है, कोई तो कारण होगा जो मिट्टी डालता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो इसीलिए मिट्टी डालता है कि उसको पता था कि राम जी जिस धरती को छुए, जिस पत्थर को छुए, वो अहल्या बन गई। इतना उनकी चरण रज में पावर था, राम जी की चरण रज में। तो गजराज भी इसीलिए मिट्टी डालता है कि कहीं उनकी चरण रज मेरे सिर पर पड़ जाए और मैं भी अगला जन्म मनुष्य का ले लूं और उसकी भक्ति करूं। ये भाव, इसे भक्त श्रेष्ठ कहते हैं, जो भाव का सुख लेते हैं, है ना, जिनके लिए जगत में सर्वत्र देखो तो परमात्मा है, या हर स्थिति देखो तो परमात्मा की भेजी हुई है भाव सुख। हाँ, वो उसमें उनका भी स्तर अलग अलग होता है। वो किसी कोई
श्रेष्ठता को प्राप्त करते, तो कोई केवल भक्ति की थोड़ी छोटी मोटी किनारे तालाब तक आके रह जाते, वो अलग बात है। पर ये भाव सुख, उसमें ऐसे लोगों को राम सदा हमको जपे हम पाए विश्राम, उन्हें जप करने की आवश्यकता नहीं होती। वो ये कहते हैं कि वो मेरा जप करे, मैं उसका जप नहीं करता। ये भाव की, और आप भाव सुख लो या बुद्धि सुख, विचार सुख लो, आखिर में जो कोई भी परिणाम आता है दोनों का बराबर आता है। विचार सुख वाला ये कहता है कि मेरे अलावा कुछ नहीं है, तो भाव सुख वाला ये कहता है परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। पर कुछ नहीं है वहां तो दोनों एक जैसे, परमात्मा के अलावा मेरे अलावा, ये दोनों अलग हो सकता है, पर कुछ नहीं है उस पे तो दोनों समान मत से एक ही स्थान पर पहुंचते। तो हमें भी कुछ नहीं है इसकी शुरुआत इंद्रियगत सुखों को छोड़कर ही करनी पड़ेगी कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, तब आपको सुख आए। कुछ नहीं है उसमें सभी एक समान है, क्योंकि वास्तव में कुछ नहीं है। तो हमें पहुंचना भी वही है कि कुछ नहीं है, और अगर है तो सब परमात्मा है। या तो कुछ नहीं है, या तो कुछ बना ही नहीं, या तो ये विचार दृढ़ करो, या सब परमात्मा है वो भाव दृढ़ करो, बात वही है। पर जहां सब परमात्मा है वहां दूसरी ओर संसार तो कुछ नहीं ना, वहां पे दोनों वापस एक है ना। नहीं समझे, कुछ नहीं है वो भाव दोनों के चित्त में दृढ़ होता है। परमात्मा है तभी भी संसार नहीं है, और विचार है तभी भी संसार नहीं है। तो मतलब नहीं है उस पर हमें दृढ़ होने के लिए, या वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए हमें निर्विषयी आनंद की ओर गति करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। फिर सहज प्रारब्धवश कोई इंद्रियों का सुख भाग्यवश कुछ मिल जाता है तो निर्लिप्त भाव से उपभोग करेगा, बाकी फ्री है ना। तो ज्ञानी देखता नहीं, सोचता नहीं, सुनता नहीं, बोलता नहीं, करता नहीं, ऐसा थोड़ी है। वो भी तो करता है, आपसे शायद ज्यादा। आप कम करते, वो ज्यादा करते है ना। वो पूरे ऐसा लगेगा कि ओ हो पूरा लिप्त है कर्म में और क्रिया में, पूरा लिप्त है, पर फिर भी वो अलिप्त है। क्यों? क्योंकि वो उसका गुलाम नहीं है, वो उसका स्वामी है ना। तो आप स्वामी बनो, गुलाम नहीं। ठीक है।